हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी सॉल्यूशन। दिस इज़ रूबल शर्मा। ओके, आज हम क्लास 10th का साइंस का चैप्टर नंबर 1 इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। चैप्टर नंबर 1 यहाँ पे क्या है हमारे पास? केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। ठीक है, तो पहले आपको चैप्टर का नाम पता होना चाहिए अच्छे से। तो केमिकल रिएक्शंस और केमिकल इक्वेशंस क्या होती हैं? देखिए, यहाँ पे आपको डेफिनेशन दे रखी है। देखिए, केमिकल रिएक्शन क्या होती है? अ रिएक्शन इन विच केमिकल चेंजेस टेक प्लेस। ठीक है, कोई ऐसी रिएक्शन जिसमें कि क्या हो रहा होता है? केमिकल चेंज हो रहे होते हैं। ठीक है, केमिकल चेंज हो रहे होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? मतलब जैसे एक रिएक्शन है, एक केमिकल है, वो रिएक्ट कर रहा होता है किसी और अदर रिएक्टेंट के साथ, और दूसरा केमिकल उसमें प्रोड्यूस हो रहा होता है, बन रहा होता है, फॉर्म हो रहा होता है। ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। और केमिकल इक्वेशन क्या होती है? द रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन बाय मीन्स ऑफ द सिम्बल्स एंड फॉर्मूले। ठीक है, मतलब कोई रिएक्शन है जिसमें कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट हैं, जिनको हम किससे दिखाते हैं, किससे रिप्रेजेंट करते हैं? सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं और फॉर्मूलाज से रिप्रेजेंट करते हैं। तो उस इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं? केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। क्लियर? तो केमिकल रिएक्शन होती है जिसमें केमिकल चेंज हो रहा होता है, और केमिकल इक्वेशन होती है जिसमें हम जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट होते हैं उनको सिंबल्स और फॉर्मूले के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। दैट इज़ केमिकल इक्वेशन। ठीक है, तो हम एक नॉर्मल सी केमिकल इक्वेशन का ना एग्जांपल ही ले लेते हैं। जैसे आपको कोई भी केमिकल रिएक्शन दे रखी है, एक सेकेंड। हाँ जी, देखिए, केमिकल रिएक्शन, केमिकल इक्वेशन तो हमें समझ में आ गया। अब हम देखते हैं, एक केमिकल इक्वेशन लिखते हैं। ठीक है, नॉर्मल सिंपल सी एक रिएक्शन लिखते हैं हम। मैंने लिया कार्बन प्लस ऑक्सीजन। क्लियर? दिस इज़ योर कार्बन एंड दिस इज़ ऑक्सीजन। ये रिएक्ट किया इसने, और हमारे पास क्या बन के आ गया? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर? तो ये रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट पढ़ा ना हमने केमिकल इक्वेशन में। हम सिंबल से और रिप्रेजेंट से सिंपल रिप्रेजेंट करते हैं, सिंबल्स और फॉर्मूले से। ठीक है, तो क्या रिप्रेजेंट करते हैं? रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स को। तो इसमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट क्या चीज़ है? ये जो रिएक्ट कर रहे हैं, ठीक है, जो ये कंबाइन हो रहे हैं, इन्हें हम क्या बोलते हैं? इन्हें हम बोलते हैं रिएक्टेंट्स। क्लियर? और जो ये हमारे पास चीज़ बन के आती है रिएक्ट होने के बाद, ये जो सब्सटेंस बन के आता है, इसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट। क्लियर? ये होते हैं रिएक्टेंट्स जो रिएक्ट करते हैं, और हमारे पास जो सब्सटेंस फॉर्म होके आता है रिएक्शन के बाद, उसे हम क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट बोलते हैं। क्लियर? तो ये होता है रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। तो हमारा ये चैप्टर का नेम हमारा कंप्लीट हुआ, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। ठीक है, तो उसमें हमने एक इक्वेशन देखी जिसमें कि क्या दो हमारे पास नए वर्ड्स इंट्रोड्यूस हुए, दैट आर रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट की डेफिनेशन देखिए यहाँ पर दे रखी है। द सब्सटेंसेस दैट टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। एक केमिकल रिएक्शन के अंदर जो सब्सटेंस पार्ट ले रहे होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट। एंड प्रोडक्ट क्या होता है? द सब्सटेंसेस फॉर्म एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन। मतलब केमिकल रिएक्शन हो रही होती है जब हमारी, तो जो सब्सटेंस फॉर्म होते हैं, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया ना, रिएक्शन में जो रिएक्शन के बाद फॉर्म होता है सब्सटेंस, उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट बोलते हैं। क्लियर? रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। तो यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट पहले हमारा क्वेश्चन है, हम उसको देख लेते हैं। रिएक्शन इक्वेशन मैंने आपको बता ही दिया। हाँ जी, सबसे पहले सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं हम, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है एग्ज़ाम में, कि लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ जाता है कि राइट द ऑल टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, है ना, या फिर नेम पूछ लेता है बस, या फिर पूरा लॉन्ग क्वेश्चन आएगा तो पूरा आपको टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन पूरा एक्सप्लेन करना होगा, या फिर बीच बीच में से भी आ जाता है, जैसे डिसोसिएशन, डिकम्पोजिशन क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, ठीक है, रेडॉक्स रिएक्शन क्या होती है, ऐसे पूछ सकता है बीच में से
2 मार्क्स में, या फिर आपका पूरा लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है। तो आपको सबसे फर्स्ट चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, आपको ये करना ही करना है, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन की मैंने वीडियो अपलोड कर दी है, उसका मैं लिंक डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन में, आप लोग वहाँ से चेक कर लेना और पक्का चेक कर लेना, क्योंकि क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है ये, और ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम बस नाम देख लेते हैं, बाकी आप लोग उस वीडियो में देख लेना पूरा अच्छे से। तो क्या होता है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, कौन कौन से टाइप्स होते हैं? फर्स्ट होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, सेकंड इज डिसोसिएशन या फिर आपको डिकम्पोजिशन भी उसको बोल सकते हो। नेक्स्ट होता है थर्मल डिकम्पोजिशन, एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट। देन आता है आपका ऑक्सीडेशन रिएक्शन, रिडक्शन, एंड ऑक्सीडेशन रिडक्शन का कंबाइन होता है रेडॉक्स, ठीक है। तो ये आपके टाइप्स हैं केमिकल रिएक्शन के, और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने बोला है आपको, ठीक है। तो आप लोग देख लेना, बीच में से भी पूछ लेते हैं और इस पूरा लॉन्ग क्वेश्चन भी आ जाता है। तो आपको ये क्वेश्चन करना है, वो आप लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक से देख लेना वो वीडियो, ठीक है। मैंने उसमें बहुत अच्छे से सारे रिएक्शन, सारे टाइप्स करा रखे हैं, तो आप उसमें से इसको देख लेना। और हाँ जी, ये हमारा इम्पॉर्टेंट है, दैट इज़ कोरोजन एंड रेंसिडिटी। ये 2 मार्क्स में पूछते हैं, ठीक है, 90% आता है ये क्वेश्चन। कोरोजन क्या है? द प्रोसेस इन विच मेटल इज़ अटैक्ड या फिर कम्स इन कॉन्टेक्ट, ठीक है, बाय एसिड्स, ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी का मतलब होता है मॉइस्चर वगैरह, ठीक है, मॉइस्चर इन एयर, देन ड्यू टू द ऑक्सीडेशन इट्स अपर लेयर गेट्स डिकेड। क्या बोल रहा है? एक प्रोसेस होती है कोरोजन, जिसमें कि क्या होता है, एक जो मेटल होता है वो मॉइस्चर वगैरह के साथ रिएक्ट करता है, अटैक करता है, ठीक है, मतलब मॉइस्चर के कांटेक्ट में आ जाता है मेटल। तो क्या होता है, उसमें ऑक्सीडेशन होता है, और ऑक्सीडेशन की वजह से क्या होता है, जो मेटल की अपर लेयर होती है वो डिकेड हो जाती है, ठीक है। देन द प्रोसेस इज कॉल्ड कोरोजन। तो उसी को प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? कोरोजन बोलते हैं। आयरन ऑन कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद मॉइस्चर, जो आयरन है वो किसके कॉन्टैक्ट में आता है? मॉइस्चर के कॉन्टैक्ट में। एंड एयर इज अटैक टू फॉर्म रेडिश ब्राउन अपर लेयर। और क्या होता है, आयरन के ऊपर जो आयरन की अपर लेयर होती है वो रेडिश ब्राउन कलर की हो जाती है ना। रेडिश ब्राउन मतलब उस पर एक लेयर जम जाती है जो कि रेडिश ब्राउन कलर की होती है, जो जंग बोले हैं उसे हम हिंदी में। तो एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड रस्टिंग। उसी को हम क्या कहते हैं? रस्टिंग कहते हैं। रस्टिंग का मतलब जो जंग लगना होता है ना, उसको रस्टिंग कहा जाता है। तो यहाँ पे आपकी कोरोजन और रस्टिंग दोनों ही डेफिनेशन क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। कोरोजन में वही है कि मेटल किसी मॉइस्चर के अटैक उसमें आया, कॉन्टैक्ट में आया, और फिर ऑक्सीडेशन की वजह से क्या होता है, अपर लेयर डिकेड हो जाती है, उसको बोलते हैं कोरोजन। और आयरन किसी मॉइस्चर के कांटेक्ट में आता है या हवा के कांटेक्ट में आता है, एयर के कांटेक्ट में आता है, तो क्या होता है, जो आयरन होता है उसकी अपर लेयर रेडिश ब्राउन कलर की हो जाती है, मतलब अपर लेयर रेडिश ब्राउन कलर की परत जम जाती है, उस पर लेयर जम जाती है। उसी को हम क्या बोलते हैं? जंग लगना बोलते हैं, या फिर हम उसको क्या बोल सकते हैं? रस्टिंग बोल सकते हैं। क्लियर? तो ये कोरोजन रस्टिंग हो गया। रेंसिडिटी क्या होता है? सब्सटेंसेस कंटेनिंग फैट एंड ऑयल, ठीक है, कुछ सब्सटेंसेस जिसमें क्या है, फैट और ऑयल कंटेन करते हैं, जो कि व्हेन लेफ्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम, अगर उनको हम छोड़ दें काफ़ी लॉन्ग टाइम के लिए, काफ़ी टाइम के लिए उनको हम छोड़ दें, तो क्या होता है, वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, ठीक है। ऑन कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद एयर, क्यों होते हैं ऑक्सीडाइज? जब वो एयर के कांटेक्ट में आ जाते हैं, जब वो मॉइस्चर के कांटेक्ट में आ जाते हैं। एंड लॉस देयर टेस्ट एंड स्मेल, और क्या करते हैं, वो अपना टेस्ट और स्मेल को खो देते हैं, लॉस कर देते हैं, और वो क्या, उसे हम क्या बोलते हैं? रेंसिड बोलते हैं। और इसी प्रॉपर्टी को क्या कहा जाता है? रेंसिडिटी कहा जाता है। जैसे आपको पता है ना, इसका एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, तो जैसे अचार होता है, तो है ना, तो हम अचार को किस में रखते हैं? एयर टाइट कंटेनर में रखते हैं, है ना। क्यों रखते हैं एयर टाइट कंटेनर में? क्योंकि वो हवा ना लग जाए उस अचार को। ऐसे कहते हैं ना, अचार को मतलब एयर टाइट कंटेनर में रखो, क्योंकि हवा लग जाएगी तो ख़राब हो जाएगा। वो हवा लग जाने का मतलब यही होता है कि वो ऑक्सीडाइज हो जाता है, ठीक है, ऑक्सीडाइज हो जाता है। तो वो क्या हो जाता है फिर, मतलब उसकी स्मेल और टेस्ट ख़राब हो जाता है ना, ख़राब हो जाता है वो अचार। तो वही प्रॉपर्टी क्या होती है हमारी? रेंसिडिटी होती है, रेंसिड हो जाता है वो चीज़, ठीक है, ख़राब हो जाती है वो चीज़। तो ये आपकी रेंसिडिटी क्लियर हो गई यहाँ से। और देखिए, ये आपका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। वाई डज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन चेंज व्हेन
एन आयरन नेल इज डिप्ड इन इट। कॉपर सल्फेट का जो कलर होता है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का जो कलर होता है वो चेंज क्यों हो जाता है जब आयरन नेल को उसमें डिप किया जाता है, ठीक है। When iron nail is dipped in a solution of copper sulfate, following displacement reaction occurs। क्या बोल रहा है, जब आयरन नेल को हम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डिप करते हैं तो वहाँ पर एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है। कौन सी रिएक्शन होती है, ये रखी, ये लिखी, सॉरी, CuSO4, ठीक है, कॉपर सल्फेट CuSO4 किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, आयरन के साथ, यही तो बोल रहा है वो, कॉपर सल्फेट, ये लिखा हमने कॉपर सल्फेट, और क्या डिप किया उसमें हमने, आयरन डिप किया, ठीक है। तो क्या रिएक्शन बन के आई, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट बोल रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट आप लोग देख लेना वो वीडियो, ठीक है, तो उसमें आपको सारी रिएक्शन समझ में आ जाएंगी। तो डिस्प्लेसमेंट कौन सी है, जो ये है आयरन है, ये कॉपर सल्फेट से, मतलब कॉपर से, आयरन जो है वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, क्लियर। तो जो आयरन है वो क्या करेगा, कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, ठीक है। आयरन ने क्या किया, कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, देखो कॉपर अलग हो गया ना, कॉपर अलग हो गया, कॉपर को इसने डिस्प्लेस कर दिया और सल्फेट के साथ ये खुद आके जुड़ गया, ठीक है। तो कॉपर सल्फेट से क्या बन गया हमारे पास, आयरन सल्फेट बन गया, और कॉपर क्या हो गया, अलग हो गया। कौन सी रिएक्शन हुई, डिस्प्लेसमेंट, क्यों, क्योंकि आयरन ने क्या किया, कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, ठीक है। तो देखिए आयरन बीइंग मोर रिएक्टिव देन कॉपर, अभी मैंने बताया ना कि आयरन क्या है, कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो क्या करेगा वो, डिस्प्लेस कर देगा कॉपर को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से, और फिर क्या हो जाएगा, आयरन सल्फेट बन जाएगा, विच इज़ इन ग्रीन कलर, ठीक है। जो आयरन सल्फेट होता है उसका कलर ना ग्रीन होता है, और जो कॉपर सल्फेट होता है उसका ब्लू कलर होता है। तो ड्यूरिंग दिस रिएक्शन कंसनट्रेशन ऑफ कॉपर सल्फेट डिक्रीज, है ना भाई, कॉपर सल्फेट तो उसने हटा दिया, कॉपर को जब उसने डिस्प्लेस कर दिया तो कॉपर सल्फेट की जो कंसनट्रेशन है वो कम हो जाएगी, है ना। जो क्या बोला उसने कि कंसनट्रेशन क्या होगी कॉपर सल्फेट की, कम हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी, क्योंकि फेरस सल्फेट बन के आ गया हमारे पास, है ना। तो देयरफॉर जो ब्लू कलर सॉल्यूशन होगा वो फेड्स हो जाएगा, ठीक है, फेड हो जाएगा जो ब्लू कलर होगा। उसने बोला कि कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का है और फेरस सल्फेट ग्रीन कलर का। कॉपर सल्फेट से फेरस सल्फेट बन गया, ठीक है, जब आयरन को रिएक्ट करवाया तो क्या हुआ, अब ये ब्लू था लेकिन जब फेरस सल्फेट बन के आ गया तो ये तो ग्रीन कलर हो गया ना, तो ये वाला कलर क्या हुआ, कम हो गया, क्यों, क्योंकि इसकी कंसंट्रेशन कम हो गई, क्योंकि ये बन के आ गया, ठीक है। तो इसकी कंसंट्रेशन कम हो गई, तो इस वजह से क्या हुआ, ब्लू कलर भी ग्रीन कलर में चेंज हो गया। तो इसीलिए इसने लिखा था कि जब हमने आयरन को हमने इसको अंदर डिप करवाया, रिएक्ट करवाया आयरन को इससे, तो क्या हुआ, आयरन ने रिएक्ट किया और कॉपर सल्फेट से क्या बन के आ गया, फेरस सल्फेट बन के आ गया या आयरन सल्फेट बन के आ गया, तो क्या हुआ, ब्लू कलर से ग्रीन कलर में चेंज हो गया। तो इसलिए आप ये रिएक्शन लिखेंगे यहाँ पे, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा। नेक्स्ट है आपके पास बैलेंसिंग, ठीक है। बैलेंसिंग तो आपको करके ही जानी है, क्योंकि बैलेंसिंग 100% आएगी ही आएगी। एक तो आपका टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन और एक आपकी ये बैलेंसिंग, ये 100% आएगी, ठीक है। तो बैलेंसिंग में ज़्यादा कुछ होता नहीं है। बैलेंसिंग में आपको पता ही है, वैसे आपको आती होगी, 9th में भी की थी। रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स में क्या करना होता है हमें, जो ये होते हैं ना एलिमेंट, जैसे यहाँ पे कैल्शियम है, ये कैल्शियम है, तो हमें क्या करना होता है, इन दोनों को लेफ्ट हैंड साइड और RHS, मतलब LHS और RHS दोनों ही तरफ क्या करना होता है, सेम करना होता है, ठीक है। तो बैलेंसिंग आप लोग कर लेना इसकी, और अगर नहीं आती होगी तो कमेंट कर देना, हम लोग बैलेंसिंग के ऊपर भी एक वीडियो बना लेंगे, क्योंकि फिर अगर इसमें किया तो ज़्यादा बड़ी वीडियो हो जाएगी। नेक्स्ट देखिए क्या क्वेश्चन है आपके पास, व्हाट डज वन मीन बाय एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। वो रिएक्शन आप करोगे ना, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, ये उसी में दोनों करवा रखी है मैंने, ठीक है। वैसे इसमें देख लेते हैं फिर भी। एक्सोथर्मिक रिएक्शन वही चीज़ है, आपको वही डेफिनेशन लिखनी है। एक्सोथर्मिक वो रिएक्शन होती है जिसमें हीट क्या हो रही होती है, लिबरेट हो रही होती है, ठीक है। और एंडोथर्मिक में हीट एब्जॉर्ब हो रही होती है। आपको यहाँ पे शायद समझ में ना आए, आप लोग वो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन वाली वीडियो देखोगे, आपको अच्छे से सारी रिएक्शंस क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो क्या होता है, एक्सो में हीट लिबरेट होती है, एंडो में एब्जॉर्ब हो रही होती है। तो यही वो क्वेश्चन है, देखो यहाँ भी रखा है, मैंने कहा ना ये शॉर्ट में भी पूछ लेते हैं और लॉन्ग में भी पूछ लेते हैं। देखो यहाँ पे आपके सामने ही है ना, शॉर्ट में पूछ रखा है दोनों रिएक्शंस का, तो आपको ये कर लेनी है। कुछ भी नहीं है, आपको डेफिनेशन लिख रखी है और आपको एक एग्जाम्पल देना है जस्ट, ठीक है, वो आप उसमें कर लेना, तो आपको हो जाएगा क्लियर ये। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपका, व्हाट डू यू मीन बाय प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, ठीक है। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कौन सी रिएक्शन होती है, अ केमिकल रिएक्शन इन विच टू सॉल्यूशंस रिएक्ट विद ईच अदर टू प्रोड्यूस इनसॉल्युबल प्रोडक्ट, ठीक है। क्या होता है प्रेसिपिटेशन, मतलब एक ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें कि दो सॉल्यूशंस रिएक्ट कर रहे होते हैं और
एक अदर प्रोडक्ट फॉर्म कर रहे होते हैं जो कि क्या होता है, कैसा होता है वो, इनसॉल्युबल। इनसॉल्युबल का मतलब जो कि सॉल्युबल नहीं होता, ठीक है, जो कि मिक्स नहीं होता, तो उसको हम इनसॉल्युबल प्रोडक्ट बोलते हैं, ठीक है। जो सॉल्युबल नहीं होता, ऐसे एक प्रोडक्ट को वो प्रोड्यूस करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। एग्जाम्पल दे रखा है आपको Na2SO4 दैट इज़ सोडियम सल्फेट, ठीक है, ये सोडियम सल्फेट है, किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, बेरियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट कर रहा है, और क्या बन के आ गया हमारे पास, बेरियम सल्फेट बन के आ गया, ठीक है, बेरियम सल्फेट। देखो Na2SO4 BaCl2, तो क्या बन के आ गया, BaSO4, ठीक है। Ba किसके साथ रिएक्ट कर गया, SO4 के साथ, क्या बन गया, बेरियम सल्फेट। और ये जो आपका Na2 और Cl2 बचा है, ये कहाँ आ गया, ये अलग हो गया, दैट इज़ 2NaCl, जो कि होता है सोडियम क्लोराइड, है ना, सॉल्ट होता है ना NaCl, तो ये अलग हो जाएगा, ठीक है। तो क्या बोला इसने कि दो सॉल्यूशन ने क्या किया, रिएक्ट किया आपस में, और क्या बन के आ गया हमारे पास, एक तीसरा प्रोडक्ट बन के आ गया, जो कि कैसा होगा, जो कि कैसा होगा, इनसॉल्युबल होगा, ठीक है। बेरियम सल्फेट सॉल्युबल नहीं होता, इनसॉल्युबल होता है, तो इसलिए क्या है ये हमारे पास, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, ठीक है। ये दूसरा एग्जाम्पल दे रखा है, वैसे ये भी ऐसे ही है, इसमें भी मतलब क्या होगा, दो रिएक्टेंट्स हैं जो कि कंबाइन हो रहे हैं, रिएक्ट कर रहे हैं, और कैसा प्रोडक्ट बन के आ रहा है हमारे पास, इनसॉल्युबल प्रोडक्ट बन के आ रहा है, ठीक है। तो जिसमें इनसॉल्युबल प्रोडक्ट फॉर्म होता है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोलते हैं। ये देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वाई डू वी अप्लाई पेंट ऑन आयरन आर्टिकल्स। ये तो काफ़ी बार पूछा जाता है क्वेश्चन एग्जाम्स में। क्या बोल रहा है कि आयरन आर्टिकल्स जो होता है उसमें जो मतलब आयरन आर्टिकल्स होते हैं उसमें हम पेंट क्यों अप्लाई करते हैं, ठीक है, पेंट क्यों अप्लाई किया जाता है। आयरन इज़ रिएक्टिव मेटल, ठीक है, हमने अभी भी पढ़ा, वो केमिकल रिएक्शन देखी थी ना, उसको बताया था ना कि केमिकल रिएक्शन में क्या था, आयरन ज़्यादा रिएक्टिव था। तो आयरन इज़ रिएक्टिव मेटल विच रिएक्ट विद ऑक्सीजन ऑफ एयर इन द प्रेजेंस ऑफ ह्यूमिडिटी, ठीक है। आयरन एक रिएक्टिव मेटल है जो कि किसके साथ रिएक्ट करता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करता है, और क्या होता है, टू डिपोजिट अ ब्राउन लेयर ऑफ आयरन ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड की एक ब्राउन लेयर को फॉर्म कर देता है, मतलब जंग को, है ना, जो रेडिश ब्राउन, अभी हमने आगे भी पढ़ा, रेडिश ब्राउन कलर की जो लेयर होती है वो मेटल के ऊपर जम जाती है, डिपॉजिट हो जाती है, और उस वजह से क्या होता है, हमारा जो मेटल आयन होता है वो क्या हो जाता है, डिकेड हो जाता है, ख़राब हो जाता है, ठीक है। एंड दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड रस्टिंग, उसको हम क्या बोलते हैं, रस्टिंग। आपको ये केमिकल रिएक्शन दे रखी है जो कि लिखनी है, 4Fe दैट इज़ आयरन है, Fe आयरन होता है ना, प्लस में किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, H2O के साथ रिएक्ट कर रहा है ना, मॉइस्चर के साथ रिएक्ट कर रहा है ना, और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, 3O2 ले लिया हमने, और हमारे पास क्या बन के आ गया, Fe2O3। Fe2O3 का क्या है, Fe2O3 आपका फेरिक ऑक्साइड है, ठीक है, फेरिक ऑक्साइड है ये, और साथ में क्या है, H2O, ठीक है। ये आपकी रिएक्शन है, आयरन था, मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करा, और ऑक्सीजन के साथ क्या बन के आ गया, फेरिक ऑक्साइड, जो कि क्या है, रस्टिंग का फॉर्मूला है, ये रस्ट है, ठीक है। तो क्या कह रहा है, द आयरन आर्टिकल्स कैन बी प्रोटेक्टेड, जो आयरन आर्टिकल्स हैं उनको हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं फ्रॉम रस्टिंग बाय अप्लाइंग पेंट ऑन देयर सरफेस। उनके सरफेस पे कैसे, उनके सरफेस पे हम लोग पेंट अप्लाई कर देंगे तो आयरन आर्टिकल्स को हम रस्टिंग होने से प्रोटेक्ट कर सकते हैं, सो दैट क्या होगा, उससे जो आयरन है वो डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आएगा एयर के और मॉइस्चर के, है ना। उसने यही तो बोला है कि जो आयरन है वो मॉइस्चर और एयर के डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाता है, और डायरेक्ट कांटेक्ट में आने की वजह से ही क्या होता है, जंग लग जाता है, रस्टिंग हो जाती है, जो अपर लेयर होती है वो डिकेड हो जाती है। लेकिन उसने क्या बोला, अगर हम पेंट अप्लाई कर देंगे, है ना, तो डायरेक्ट कांटेक्ट में कैसे आ सकता है, नहीं आएगा ना। तो जब डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आएगा तो इस वजह से क्या होगा, हम उसको कोरोड होने से, ख़राब होने से, डिकेड होने से बचा लेंगे, ठीक है। तो यही आपका ये क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट है। और ये लास्ट क्वेश्चन हम कर लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑयल एंड फैट कंटेनिंग फूड आइटम्स आर फ्लश्ड विद नाइट्रोजन वाई। जो ऑयल एंड फैट कंटेनिंग फूड आइटम्स होते हैं उनको नाइट्रोजन के साथ क्यों रखा जाता है, उनमें नाइट्रोजन क्यों फिल किया जाता है, पूछ रहा है आपसे क्वेश्चन। तो क्या है, व्हेन फूड आइटम्स कंटेनिंग ऑयल एंड फैट आर केप्ट अनयूज्ड फॉर अ लॉन्ग, मतलब जिसमें ऐसा फूड जिसमें कि क्या है, फैट और ऑयल है, उसको आप काफ़ी टाइम के लिए अगर यूज़ ना करो, है ना, तो क्या होगा, दे गेट ऑक्सीडाइज, ख़राब हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा, सो दैट दे लॉस देयर टेस्ट एंड स्मेल, ठीक है, एंड देयरफॉर बिकम्स रेंसिड। अभी आपने यहाँ पे रेंसिड की डेफिनेशन पढ़ी थी ना,
ये देखो कराई थी ना अभी रेंसिडिटी, तो यही चीज़ यहाँ पर है कि क्या होगा अगर आप उसको यूज़ नहीं करोगे तो उस वजह से क्या होगा, टेस्ट और स्मेल लॉस हो जाएगा और वो क्या हो जाएगा, रेंसिड हो जाएगा। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रेंसिडिटी। वही जो आपने डेफिनेशन आगे पढ़ी है वही यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है। देयरफॉर टू प्रेजेंट ऑक्सीडेशन ऑफ फूड आइटम्स दे आर केप्ट इन एटमॉस्फेयर ऑफ नाइट्रोजन। इस वजह से ऑक्सीडाइज होने से बचाने के लिए उसमें हम नाइट्रोजन फिल करते हैं, ठीक है। तो सिंस नाइट्रोजन इज़ एन इनर्ट गैस विच प्रिवेंट द ऑक्सीडेशन प्रोसेस। क्यों? क्योंकि जो नाइट्रोजन है वो एक इनर्ट गैस है जो कि ऑक्सीडेशन होने से बचाती है, ठीक है। जैसे आप चिप्स वगैरह लेते हैं, लेज़ वगैरह आते हैं जो, उसमें देखा ही है आपने कि मतलब नाइट्रोजन, जो हवा भरी होती है ना चिप्स में, कोई भी चिप्स ले लो उसमें हवा भरी होती है जो, तो वो नाइट्रोजन होती है, ठीक है। वो इसीलिए ही भरी जाती है कि आप मतलब वो जो चीज़ है आपकी वो ख़राब ना हो, क्योंकि अब पैकेट्स में चीज़ है तो वो काफ़ी टाइम के लिए रख सकते हैं ना। मतलब ये तो है नहीं कि भाई दुकानदार लेके आया, शॉपकीपर लेके आया और वो एक ही दिन में बिक गया, ऐसा तो नहीं होता ना, ठीक है। तो इसीलिए उसमें क्या होता है कि काफ़ी टाइम के लिए उसको बचाने के लिए कि हम आगे उसको लॉन्ग टाइम यूज़ कर सकें, तो इसमें नाइट्रोजन फिल की जाती है, ठीक है। नाइट्रोजन फिल करते हैं तो ऑक्सीडेशन नहीं होता और हमारा जो वो मतलब जो हमारा वो जो फूड आइटम है वो ऑक्सीडाइज होने से बच जाता है, ठीक है। तो इस वजह से नाइट्रोजन का यूज़ किया जाता है। देन ओके, हमने ये फर्स्ट चैप्टर यहाँ पे कवर किया है। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए हैं, करवाई दिए हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है इस फर्स्ट चैप्टर में, केमिकल रिएक्शंस करनी है, केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन करनी है, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन करने हैं और आपको बैलेंसिंग करनी है और बाकी छोटे मोटे जो मैंने क्वेश्चंस बताए जैसे कि ये पेंट वाला, ठीक है, आयरन आर्टिकल और रस्टिंग का फॉर्मूला, ऐसी छोटी छोटी चीज़ें करनी है। तो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन आप लोग देख लेना, बैलेंसिंग देख लेना और ये छोटे मोटे क्वेश्चन जो मैंने कराए हैं इनको अच्छे से कर लेना। फर्स्ट चैप्टर आपका कवर है, ठीक है। तो ओके, हम तब तक के लिए आप कवर कीजिए इस चैप्टर को, ठीक है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।